जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB लेटेस्ट भर्ती 2021 से आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, क्योंकि इसके बारे में जब मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो बनाई तो आपके काफ़ी सारे ऐसे कमेंट देखने को मिले जिनका मुझे लगा कि आपको आंसर देना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके वो सवाल कवर करने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं इन सवालों को लेकर के कुछ डाउट है, तो ये डाउट आपके इस वीडियो को वॉच करने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी जानना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके इन सवालों के बारे में। तो अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो मैंने आपके जो कुछ मेन सवाल है वो थंबनेल के ऊपर मेंशन करके रखे हैं, बट अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहां से आपको एक एक करके इन क्वेश्चन का आंसर करता हूं। तो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला आपका सवाल ये है कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें काफी सारी पोस्ट है। तो ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी 4-5 या फिर 2-3 पोस्ट पर मैच हो जाती है। तो उनके मन में सवाल ये आता है कि क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो इसका ऑफिशियल आंसर मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर कह लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको 6 पॉइंट के अंदर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर रीड करके अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला गया कि कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड्स बट द बोर्ड में होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ 2 or more different post codes on the same day and candidates shall have to opt to take the examination of any one post code only। यानी कि यहाँ पर आपको ये छूट दी गई है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट या फिर एक से ज्यादा पोस्ट कोड पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, आप जितनी पोस्ट पर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो बोर्ड है वो बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आपके जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है या फिर आपने चाहे उन पर अप्लाई किया भी है या फिर नहीं, तो वो एक दिन में आपके 2 पोस्ट के एग्जाम करा सकता है। फिर आपको चूज करना होगा कि आपको उनमें से कौन सी पोस्ट का एग्जाम देना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहां पर 2 पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आपका जो पोस्ट आपने सिलेक्ट की है अप्लाई करने के लिए उनके एग्जाम एक ही दिन होंगे। हो सकते हैं, ये इन्होंने यहां पर आपको एक पॉसिबिलिटी दी है। अगर आपने जिन पोस्ट पर अप्लाई किया है उन दोनों पोस्ट के एग्जाम एक दिन में हो जाते हैं तो फिर आपको चूज करना होगा कि हाँ मुझे इस पोस्ट का एग्जाम देना है या फिर इसका देना है। और ऐसा भी इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि हाँ जितनी भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उन सभी के एग्जाम एक ही दिन होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये अभी यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो आप ये मान करके चलिए कि आप इसमें एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसके अंदर अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। जब मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा तब आपको ये जानकारी क्लियर कर दूंगा कि आपको 2 पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है और उसके लिए क्या आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। आई होप आपको इस सवाल का आंसर मिल चुका है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बट बोर्ड ने ये अथॉरिटी अपने पास रखी है कि वो आपका एग्जाम 2 पोस्ट या 3 पोस्ट का एक दिन करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता। फिर यहीं पर मैं आपका एक सवाल और है जो कि है आपका एग्जाम सेंटर को लेकर, जो कि मैंने बेसिकली सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी क्लियर किया है, बट यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर 5th पॉइंट के अंदर बोला है कि दी सेंटर्स फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी इन दिल्ली NCR ओनली। यानी कि चाहे आप इसमें कहीं से भी अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑल इंडिया भर्ती है तो इसमें यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करते हो सिर्फ आपके दिल्ली के अंदर ही होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस भर्ती को लेकर के इसके सिलेबस की वीडियो डिटेल्ड में बना दी जो कि आपकी 17 मिनट की है, और इसमें मैंने आपको सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न अलग अलग से और सिलेबस अलग अलग से बताया है, जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप इसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी दोस्तों आपके अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो कि है आपका 10वीं पास की कौन सी पोस्ट है। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि इसमें काफी सारी पोस्ट है और आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी पोस्ट पर सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 10वीं क्वालिफिकेशन ऐसी है जो कि मेनली सभी के पास होती है। तो वो चाहते हैं कि हमें ऐसी पोस्ट के बारे में बताइए जिससे कि हम इस कंफ्यूजन से बच के और ये ध्यान दे सके कि हाँ इस पोस्ट पर हमें फोकस करना है और हम इसी पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, जिस पर सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन
क्वालिफिकेशन से यहाँ पर कंफर्म कराता हूँ। आप देख लीजिए पोस्ट कोड है इसका 2621। ये ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करेंगे आपको यही वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पोस्ट का नाम है और इसमें जो आपकी जाने के जहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी जिस डिपार्टमेंट में, वो आपको दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। इसमें यहाँ पर आपके टोटल 9 पद है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट यानी कि कम से कम आपके पास 10वीं होनी चाहिए या फिर उसके बराबर की अन्य योग्यता। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं मांगा, इसेंशियल में आपसे कुछ नहीं मांगा, यानी कि इसका मतलब ये कि इस पर आप सिर्फ 10वीं पास से अप्लाई कर सकते। इसके अलावा आपसे और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। सैलरी भी आपको इस पर 5,200 रुपए से लेकर 20,200, साथ ही आपको 1,900 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है, बट यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी भी एप्लीकेबल होता है, जो कि हाइट आपकी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। साथ ही आपको बोला कि दिस पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स एज पर रिक्वेस्टेशंस ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है, अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं 12वीं वाली पोस्ट पर, यानी कि 12th पास से आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट आप देखोगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको इसकी जानकारी भी देता हूं कि इस पर आप बिना किसी अन्य क्वालिफिकेशन के क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑफिशियल इस पर आते हैं और देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बोला कि आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, जो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम से की हो, या फिर एज सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। बेसिकली यही है कि या तो आपने 12वीं पीसीएम से की हो या फिर पीसीबी से की हो। इसमें सिंपल यानी कि जिसने आर्ट से की है, मैथ कॉमर्स से की है, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपका पीसीएम या फिर पीसीबी से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, यानी कि इस पर सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारी पोस्ट है जिस पर 10वीं पास और 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, बट उनमें साथ में आपसे कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट मांगा है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा है जो कि जरूरी रूप से मांगा है, और जिसकी जानकारी आप इसी वीडियो में वॉच कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दी है। यहाँ पर भी मैंने आपको पोस्ट वाइज जानकारी दी है, इसलिए आप इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पोस्ट वाइज जानकारी समझने में और उसको बताने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप यहां से इसको देख सकते हैं। फिर दोस्तों जो आपका एक सवाल आया था वो ये था कि इसमें क्या सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, मैं तो इसको क्लियर कर देता हूं कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने कहीं से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया जो कि मुझे लगा कि आपको इनका आंसर करना चाहिए। अगर आपका कुछ और सवाल है जो कि मुझे लगता है यूनिक है, तो मैं आप कमेंट कीजिए, उसके माध्यम से आंसर कर दूंगा, और जो सवाल ज़्यादा बार पूछा जाएगा उसको लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे कि वो आंसर सभी लोगों तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर आपको आई होप सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी, और अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। सो इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।